नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। पाइप एंड सिस्टर्न में आज हम कुछ ऐसे प्रश्न को आपके सामने लाए हैं जो आमतौर पर कोई नहीं बताता है, एकदम रेयर केस में ही कोई बता पाता है। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल लेवल का है, बैंकिंग में भी पूछा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए, प्रश्न देख कर ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका लेवल क्या है। प्रश्न क्या है वो सुनिए। दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 और 16 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और कुछ समय बाद यह ज्ञात हुआ कि किसी अवरोध के कारण पहला पाइप से 7/8 और दूसरा पाइप से 5/6 हिस्सा पानी ही प्रवाहित हो रही है। तब अवरोध को हटाने के 3 मिनट बाद टंकी भरती है, तो टंकी भरने के कितने समय पहले पाइप को खोला गया था। अब देखिए, इस प्रश्न में अभी से जितना जो पिछले प्रश्न हुआ है उन सभी में क्या पूछा था और इस प्रश्न में उन सभी के तुलना में क्या परिवर्तन करके पूछा है, उन बात को पहले समझिए, फिर तब हम हल करेंगे। देखिए, यहाँ कह दिया कि पानी जो है पाइप से अब पूरा प्रवाहित नहीं हो रहा है। अब इसमें बता दिया कि अवरोध आ गया। दूसरा परिवर्तन कि आपसे पूछा जाता था कि कितना समय में टंकी भर जाएगा, और उसी चीज को दूसरे शब्द में पूछा है कि टंकी भरने से कितना समय पहले चालू किया गया था। मतलब पूछा है आपसे वही चीज, वही ज्ञात करना है कि टंकी कितना देर में भरेगा, समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा शब्द को ये परिवर्तित कर दिया है, आपको सोचने पर मजबूर किया है। ठीक है, हम सारी बात को समझेंगे और इसे एकदम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ एक समझने वाला बात है कि कुछ समय बाद यह ज्ञात हुआ कि किसी अवरोध के कारण इतना पानी प्रवाहित हो रहा है। तब अवरोध को हटाने के 3 मिनट बाद टंकी भरती है। अवरोध को हटाने के बाद, ठीक है। अब जब ज्ञात हो गया तब वह अवरोध हटाएगा। ऐसे कोई प्रश्न में यह फिक्स कर देता है कि अवरोध कब हटा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं नहीं दिया है कोई प्रश्न में कि अवरोध कब हटाया, तो हम ये मानते हैं कि जब उसे ज्ञात हुआ उसी टाइम अवरोध को हटा दिया। अब देखिए, अवरोध के यहाँ बात आ गया है, तो पाइप में अवरोध दो तरह से हो सकता है। एक उसका अंदरूनी अवरोध हो सकता है, जैसे कहने का मतलब कि पाइप है इतना मोटा, इसमें इतना मोटा में से कोई चीज़ उसमें फंस गया है, कोई पत्थर फंस गया है या प्लास्टिक चल गया है, कचरा चल गया है, तब पानी कम दे सकता है। एक दूसरा स्थिति तब उत्पन्न हो सकता है जब पाइप में लीकेज हो या पाइप में कहीं से छिद्र हो गया हो और वहाँ से पानी निकल जा रहा हो, पानी मुंह से नहीं निकलने के बजाय, ठीक है। उस स्थिति में पानी कम हो सकता है, उस स्थिति में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। अब चलिए, अवरोध खत्म हो गया, अब हम इसे सॉल्व कैसे करना है उसे समझते हैं। देखिए, गिवन डाटा क्या है उसे लिखते हैं। एक पाइप है ए जो 12 मिनट समय लेता है, और एक पाइप है आपका बी जो समय लेता है 16 मिनट। तब हम टंकी का धारिता ज्ञात कर लेंगे। तो 16 तिया 48 हो गया आपका, मतलब टोटल धारिता। बर्चो 48 और 16 तिया 48। देखिए, दोनों भर ही रहा है, इसलिए प्लस है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, खाली कोई कर नहीं रहा है। ठीक, अब देखिए, अगर यहाँ देखिए सबसे पहले दोनों को चालू किया गया, ए और बी को एक साथ, अब फिर बाद में भी ए और बी को चालू किया गया है, अवरोध को हटाने के बाद फिर से चालू किया गया तो 3 मिनट में भर जाता है, ठीक है।
लेकिन अवरोध के साथ कितना देरी तक ले चला है ये हमें मालूम नहीं है, ये ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले मतलब अवरोध अब हट गया, हम इस पर चर्चा करते हैं। अवरोध हटने के 3 मिनट बाद चलता है तो टंकी भर जाता है, ठीक है। तो इसका इफिशियंसी 4 और इसका 3। अब ए और बी दोनों को मिला करके इफिशियंसी हो जाएगा 7, 4 और 3 7। तो ध्यान दीजिए 7 मिनट चला, मतलब नहीं 7 की इफिशियंसी से चला 3 मिनट तक। तो 3 मिनट चलाइए, यानी 21 लीटर। हम यहाँ समझने के लिए लीटर मान लेते हैं कि अगर टोटल धारिता टंकी का 48 लीटर का था तो बाद में अवरोध हटाने के बाद उसने 21 लीटर पानी भरा है। अवरोध हटाने के बाद 21 लीटर पानी भर दिया। तो अवरोध के साथ कितना लीटर पानी भरा था? 48 में से 21 अगर घटा देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि अवरोध के साथ कितना मतलब लीटर पानी यह भरा था, ए और बी दोनों मिल करके। तो देखिए हमें 48 में से 21 घटा देते हैं। तो 8 में से 1 गया तो 7 और 2 में से मतलब 4 में से 2 गया तो 2, यानी 27 लीटर पानी आपका भरा है ए और बी। कब? जब इसमें अवरोध था तब। अब ध्यान दीजिए अवरोध नहीं था तो ए 4 की इफिशियंसी से पानी भर रहा था और बी 3 के इफिशियंसी से। और जब अवरोध था तब 7/8 या बी 5/6 इस रफ्तार से। तो हम इधर देख लेते हैं कि अवरोध था तब कितना इसका इफिशियंसी था। तो ध्यान दीजिए ए का इफिशियंसी है 4, लेकिन अवरोध होने के कारण यह पानी 7/8 हिस्सा निकाल रहा है। तो ये काट दीजिए, तो 4 दूना 8 हो गया, 7/2 मतलब 3.5, ठीक है। और यहाँ है बी दूसरा पाइप अगर अवरोध नहीं होता तो 3 लीटर पानी निकालता, लेकिन अवरोध होने के कारण 3 का 5/6 हिस्सा ही पानी निकाल रहा है, यानी 3 दूना 6 5/2 यानी कि 2/5। यानी ए अवरोध होने के कारण 3.5 लीटर और बी अवरोध होने के कारण 2.5 लीटर पानी निकाल रहा है। यानी ए और बी 3.5 और 2.5 4 और 2 6 लीटर पानी निकाल रहा है। कब? जब इसमें अवरोध है तब। जब इसमें अवरोध है तब यह 6 लीटर पानी निकाल रहा है, अवरोध नहीं रहता तब 7 लीटर। अब कह रहा है कि अवरोध पूर्ण स्थिति में, मतलब जब इसमें अवरोध था उस स्थिति में इसने 27 लीटर पानी भरा है। तो इफिशियंसी था मतलब 6 का, तो 6 के स्पीड से 27 लीटर पानी भरा है। तो कितना टाइम तक ले भरा जी? तो हम रिक्वायर्ड टाइम निकाल लेंगे, क्या 27/6। अब ये 3 से कटेगा, 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे तो 9 27 और 3 दूना 6, ठीक है। तो अब यह 9/2 यानी 4.5, तो 4/5 मिनट। अब देखिए यहाँ आ गया कि अवरोध पूर्ण स्थिति में, अब यहाँ कहा था ना कि कुछ समय बाद, वो यही समय है, यानी 4.5 मिनट बाद यह ज्ञात हुआ कि उसमें अवरोध है पाइप में और वो पूरा पानी नहीं दे रहा है, ठीक है, कम पानी दे रहा है। तो अवरोध को हटाया गया। तो ध्यान दीजिए अवरोध पूर्ण स्थिति में यह चला 4.5 मिनट, आ कहा कि अवरोध हटाने के बाद यह चला है 3 मिनट। अब आपसे पूछा है कि टंकी जब पूरा भर जाता है उससे कितना समय पहले चालू हुआ था पाइप। तो ध्यान दीजिए टंकी भरा है 3 मिनट लेकर के ना, तो 4.5 मिनट चला अवरोध पूर्ण स्थिति में और 3 मिनट चला अवरोध हटाने के बाद। इसलिए जो फाइनल टाइम है हम यहाँ लिख देते हैं फाइनल रिक्वायर्ड टाइम। फाइनल रिक्वायर्ड जो टाइम होगा वो होगा आपका 4.5 प्लस 3 मिनट, ठीक है। तब यहाँ हम लिख देते हैं आपका फाइनल आंसर होगा 4 और 3 7, 7.5
पॉइंट में 5 था, तो 7.5 मिनट यानी कि 7.5 मिनट। ठीक है, 7.5 मिनट को आप 15/2 के स्थिति में भी लिख सकते हैं, या इसको फ्रैक्शन में अगर देता है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से। ठीक है, और ये मिनट हो जाएगा, मिनट का यूनिट, और ये सब आंसर होगा। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, आंसर आपका ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब ये तीनों प्रकार का आंसर हो सकता है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। अब इसी से संबंधित हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं और फिर समझेंगे इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न क्या है वो समझिए। प्रश्न में जो लिखावट है वो एकदम लगभग सेम है, बस खाली आंकड़ा बदला हुआ है डाटा, और डाटा बदलने से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, उसको हम सीखेंगे। पिछला ही टाइप का प्रश्न है। देखिए, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 36 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और कुछ समय बाद यह ज्ञात हुआ कि किसी अवरोध के कारण पहला पाइप से 5/6 और दूसरा पाइप से 9/10 हिस्सा पानी ही प्रवाहित हो रही है, तब अवरोध को हटाया गया। देखिए यहाँ चर्चा में ला दिया है प्रश्न में कि अवरोध को हटाया गया। अगर नहीं लिखा रहे, मान लीजिए कि ये नहीं है इस प्रश्न में कि तब अवरोध को हटाया गया, तब पर भी हम यही समझेंगे कि जब ज्ञात हुआ उसी टाइम अवरोध को हटाया गया। ठीक है, और अवरोध हटाने के 15.1/2 यानी 15.5 मिनट बाद टंकी भरती है। तो टंकी भरने के कितने समय पहले पाइप को खोला गया था? एकदम पिछला ही टाइप का प्रश्न है, बस खाली डाटा बदला हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले कि आपका एगो पाइप है ए जो समय लेता है 30 मिनट, और एक पाइप है आपका बी जो समय लेता है 36 मिनट। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेंगे धारिता, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। आप कॉमन भी ले सकते हैं, या एलसीएम लेने के लिए ध्यान दीजिए एक तरीका और सीखिए जो हम पिछले कुछ प्रश्न में सिखाए भी हैं, इसमें भी सीखिए। यहाँ 0 है और यहाँ है 6, तो 0 6 जा करके कहाँ मिलेगा? 0 पर मिलेगा। यह 0 है तो हमेशा 0 पर मिलेगा, यानी एलसीएम जो भी आएगा अंत में 0 होगा। और ये लास्ट में 6 है तो कितना से गुना करिएगा कि आएगा लास्ट में 0? एक 0 से और एक 5 से। ठीक है, तो गुना करिए 5 से, तो गुना कर देते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 180, 36 बचे 180। ठीक है, एक तरीका यह भी है एलसीएम का। अब 30 छक 18, 30 छक 180 और 36 बचे 180। ये आ गया इफिशियंसी इन दोनों पाइप का। ए 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है अगर धारिता 180 लीटर है तो, अब बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। ठीक है, ऐसा उसको लगा, लेकिन जब वह चालू किया तब उसे कुछ समय के बाद, यह इसमें भी ये पता नहीं है कि कितने समय बाद, कुछ समय बाद उसको मालूम हुआ कि ये 6 के बजाय 6 गुना 5/6 दे रहा है पानी। चलिए यहाँ लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब चालू हो गया A + B। ठीक है, अब ये हिस्सा है अवरोधपूर्ण वाला, और फिर है A + B। ये हिस्सा हम मान लेते हैं कि अवरोध रहित है, ये अवरोध सहित है और ये अवरोध रहित है, मतलब इसमें अवरोध नहीं है, अवरोध को हटा दिया गया। तो अवरोध हटाने के बाद कितना मिनट तक काम किया है? 15.5 मिनट तक, तब जाकर के भर गया। तो अवरोध हटाने के बाद दोनों का इफिशियंसी 6 × 5 = 11 हो गया। कितना मिनट काम किया? ये गुना कर लीजिए, 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 मिनट, 31/2 मिनट काम किया 6 × 5 = 11 के रफ्तार से।
तो कितना हो गया, हम यहाँ गुना कर लेते हैं। तो 31 दहिया 310 और फिर 31, तो 310 और 31 341। 341 आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, हम तोड़ के गुना किए। 341/2 यानी इतना काम ये किया अवरोध हटने के बाद 180 में से। तो ये कितना काम किया, 180 में से 341/2 को हम घटा देंगे। तो आइए घटा देते हैं। 180 में से 341/2 को घटाइए। तो 180 दूना 360, 360 में से घटाइए 341। तो अगर 40 घटता तो 20, लेकिन 41 घट रहा है तो 19, यानी 19/2। 19/2 का मतलब हो गया आपका 9.5। यानी देखिए ये किया इतना लीटर, मतलब अवरोध हटने के बाद, और अवरोध रहते हुए 9.5 लीटर मतलब पानी भरा था पाइप द्वारा। अब देखिए इतना और इतना ज्ञात हो गया। अब आपसे पूछा है प्रश्न में कि तो अब आप बताइए कि कितने समय पहले टंकी को खोला गया था। टंकी को नहीं, पाइप को खोला गया था टंकी भरने से कितने समय पहले। तो हम यहाँ यह ज्ञात करेंगे सबसे पहले कि जब अवरोध में था, जब अवरोध में था तो उसका इफिशियंसी कितना था। अभी तक अवरोध नहीं है तो इफिशियंसी 6 और 5 है, लेकिन अवरोध होने पर कितना था इफिशियंसी, ये हम निकाल रहे हैं यहाँ अवरोध होने पर इफिशियंसी। तो अवरोध होने पर इफिशियंसी 6 के बजाय ए का इफिशियंसी 6 के बजाय 5/6 है। तो 6 से 6 कट गया यानी 5 है। और बी का इफिशियंसी अवरोध होने पर 5 के बजाय 5 गुना 9/10 है। तब 5 से कट गया 2 बार में, 9/2 यानी 4.5। और अवरोध के स्थिति में, अवरोध सहित के स्थिति में ए और बी दोनों का इफिशियंसी हो जाएगा 5 और 4.5 यानी 9.5 का इफिशियंसी है, 9.5 का इफिशियंसी। अब कह रहा है कि जब इसमें अवरोध था पाइप में तब यह 9.5 लीटर भरा है, और जब अवरोध था तब इसका इफिशियंसी 9.5 का था। यानी इफिशियंसी का मतलब होता है यूनिट टाइम में, और टाइम है मिनट में। यानी कि जब अवरोध था तब ए और बी दोनों मिल करके 9.5 लीटर पानी 1 मिनट में भर रहे हैं। और यहाँ बताया है कि इतना ही लीटर भरा है 9.5 लीटर। तो रिक्वायर्ड टाइम हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। रिक्वायर्ड टाइम बराबर 9.5 बटा में 9.5 कट के हो गया 1, और ये मिनट है तो मिनट। अब देखिए 1 मिनट काम मतलब चालू किया, और 1 मिनट के बाद आदमी मतलब जो चालू किया उसे पता हो गया कि इसमें अवरोध है, और उसको बंद कर दिया या हटा दिया अवरोध को, अवरोध के हटा दिया, और उसके बाद इतना मिनट और चलाया तो टंकी गया भर। अब आपसे पूछा है कि आखिर टोटल टाइम कितना हुआ। तो यहाँ हम लिखते हैं फाइनल रिक्वायर्ड टाइम। तो 1 मिनट चला ये, और 15.5 मिनट चला यहाँ। तो 15.5 और 1 16.5। तो आप 16.5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं पूर्णांक में करके। ये हो गया आंसर। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं इसी में एक परिवर्तन करके दूसरा कैसे पूछता है प्रश्न, उसे सीखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 36 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वे अपने क्षमता के 5/6 और 9/10 क्षमता से काम कर रहे हैं। कुछ समय बाद खराबी को ठीक किया गया और पूरे टंकी को भरने में 16.5 मिनट समय लगा। तो कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया, ये है प्रश्न आपके सामने। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। देखिए
अगर आप गौर किए होंगे इस प्रश्न के ऊपर तो आप पाए होंगे कि इस प्रश्न जो ये प्रश्न है इससे पिछले प्रश्न के एकदम जस्ट उल्टा है। ठीक, उसमें टोटल समय आया था 16 मिनट, तो इसमें भी आपसे पूछा है, मतलब दिया है 16 मिनट, और 30 जो 36 था तब 30 और 36 है। अब आपसे उल्टा पूछ दिया और ये सब भी डाटा सेम है, सिर्फ परिवर्तन क्या किया है कि आपसे पूछ दिया है कि तब बताइए कि खराबी को कितना समय में ठीक किया गया था, मतलब कितना समय बाद उसको पता चल गया कि भाई खराबी है, कुछ न कुछ इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कितना समय बाद, आइए हम सॉल्व करके समझते हैं। देखिए, एक पाइप आपका ए है जो समय लिया 30 मिनट, और एक पाइप आपका बी है जो समय लिया 36 मिनट। ये तो सब सेम है, और इसका एलसीएम हो गया 180, 30 छके 180, 30 छके 180 या 36 पचे 180। इफिशियंसी भी आपका सेम है। अब ध्यान दीजिए, इफिशियंसी ये तब का है जब खराबी नहीं है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये है खराबी वाला एक साथ किया, और ये है ए प्लस बी जब खराबी नहीं है तब। लेकिन अब यहाँ ये समझना है, देखिए इसका इफिशियंसी तो हमें मालूम है कि 6 5 11 इफिशियंसी है, लेकिन कितना समय ये काम किया ये मालूम है नहीं। हमें ये मालूम है कि ये जितना समय काम किया और ये जितना समय काम किया, अगर दोनों को मिला दिया जाए तब हमारा 16.5 मिनट बनता है, ये दिया है। लेकिन ऐसे इंडिविजुअली टाइम नहीं दिया है कि ये कितना लिया और ये कितना लिया। अब हम वही ज्ञात करेंगे कि ये कितना समय लिया। ठीक है, हमसे पूछा है इसके बारे में, 2 मिला करके दिया है और सिर्फ इसके बारे में पूछा है, तो हम एक एक्स मान लेंगे। अगर इसको एक्स मानते हैं तो आपको एक स्टेप ज़्यादा चलना होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो समय लिया खराबी को ठीक किया गया एक्स समय में। ठीक, और टोटल है समय 16.5 मिनट, तब 16.5 को आप लिख सकते हैं 16 दूना 32 और 1 33/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 33/2 माइनस एक्स समय ये वाला लिया, यानी एक्स मिनट यहाँ समझ लेंगे, मिनट यूनिट है, तो एक्स मिनट खराबी के साथ काम हुआ, तो 16.5 माइनस एक्स मिनट बढ़िया स्थिति में काम हुआ, मतलब प्रॉब्लम रहित स्थिति में। तो ये है प्रॉब्लम रहित स्थिति समय 33/2 माइनस एक्स, और ये 11 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब प्रॉब्लम है तब इसका इफिशियंसी कितना है यहाँ हम ज्ञात करते हैं। 6 के बजाय 6 गुना 5/6, तो 6 से 6 कट गया यानी 5, और बी के ये के लिए है, और बी के लिए 5 गुना 9/10, तो ये 2 हो गया 9/2 यानी 4.5। इस स्थिति में जब इसमें प्रॉब्लम था तब दोनों का इफिशियंसी है 5 और 4.5 9.5। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये समय लिया x मिनट और इसका इफिशियंसी है 9.5, और ये समय लिया 33/2 माइनस x मिनट और इसका इफिशियंसी है 11। अब ध्यान दीजिए, अगर आप याद होगा फर्स्ट क्लास तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ हम लिखे थे अमाउंट ऑफ वाटर बराबर रेट इनटू टाइम, याद होगा। तो ध्यान दीजिए, ये है आपका रेट और ये है आपका टाइम। तो ये मतलब ये पानी हुआ, इतना पानी ये भरा और इतना पानी ये भरा, और टोटल पानी है कितना 180, यानी जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर आ जाएगा। आइए जोड़ते हैं, तो
9.5x प्लस गुना करिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ गुना हम करेंगे तो 33 दहिया 330 और फिर 33, तो 330 और 33 363। तो यहाँ लिखते हैं 363/2 अब माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया -11x। अभी दोनों को हम जोड़ लिए, अब बराबर में आने वाला है टोटल आपका जो 180 है वो। अब यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्लस में है 9.5 और माइनस में है 11, तो माइनस में आपका 1.5 हो गया, माइनस में 1.5 बराबर यहाँ है 180 और ये प्लस में है 363/2, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 363/2। अब यहाँ समझिए -1.5x है, -1.5x बराबर अब 180 गुने 2 360। अब 360 में से 363 घटेगा तो -3/2, -3/2। अब देखिए 3/2 को हम 1.5 कहते हैं, आपको मालूम होगा, तो -1/5 1.5 मतलब 1.5x बराबर इधर आ गया -1.5, तो -1.5 से -1.5 कट गया तो क्या बचा 1, तो इसलिए x बराबर 1 और ये चूंकि टाइम है यूनिट है मिनट में, इसलिए 1 मिनट और यही हो गया हमारा आंसर। देखिए पूछा है क्या, पूछा है कि कितने समय बाद। देखिए इस टाइप बनाने का तरीका थोड़ा अलग था, तो हम डाटा इसलिए नहीं बदले हैं, इसमें 30 और 36 जो भी डाटा था सेम इसलिए रखे हैं कि आप खुद यह अनुभव कर सकें कि 1 मिनट आ रहा है कि नहीं। इससे पहले वाला जो प्रश्न आप देखे होंगे तो उसमें ये वाला हिस्सा जो था 1 मिनट काम किया था और ये वाला 15.5 मिनट और टोटल मिलाकर के हुआ था 16.5 मिनट। इसलिए हम डाटा नहीं बदले हैं कि आप खुद अनुभव कर सकें कि हाँ इसके हिस्सा में 1 मिनट आ रहा है, यानी ये सही बना है। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। इस प्रश्न में देखिए पूछा क्या है, एक बार फिर से समझ आते हैं। आपसे पूछा है कि कितने समय बाद उसको यह ज्ञात हो गया कि पाइप में खराबी है और ठीक किया, तो 1 मिनट बाद उसे अनुभव हो गया कि खराबी है और 1 मिनट बाद ठीक कर दिया गया। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप पूरी बात को समझ चुके होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।